स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं टॉपिक सममिति के तत्व। बच्चों, सममिति के तत्व क्या चीज़ होती है, पहले हम थोड़ा बेसिक बता दें आपको। अगर कोई भी तत्व है या हम कोई भी यौगिक है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की सममिति पाई जा रही है तो वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो अब ये सममिति कैसे पहचानी जाती है कि सममित है या नहीं है। सममित का बेसिक अर्थ होता है बच्चों समानता। सममिति का बेसिक अर्थ क्या होता है बच्चों? समानता होता है कि वह समानता किसी और है या नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई गोला है, ठीक है, हमने कोई गोला बनाया, इसे बीच में डॉट रख दिया। हम कहें कि ये जो है डॉट, चलो और डॉट वाले एग्जाम्पल नहीं लेते, हमने ये कह दिया कि ये है अपने पास एक गोल बना हुआ है। अगर आप इसको काटेंगे दो जगह से तो इसमें दो समान क्या मिलेंगे? गोले मिलेंगे। अगर आप ऐसे काटेंगे तो भी समान मिलेंगे, ऐसे काटेंगे तो भी समान मिलेंगे, ऐसे काटेंगे तो भी समान मिलेंगे। अर्थात इस आकृति के अंदर सममिति का तत्व जो है बच्चों वो मौजूद था, ठीक है। इसी तरह से कोई भी यौगिक हम देखेंगे, क्या उसके अंदर कोई भी ऐसा सममिति का तत्व है या नहीं है। अभी ये सममिति के तत्व आपको तब समझ में आएंगे जब हम इसके अंदर एक एक उदाहरण लेंगे, एक एक तत्व हम पढ़ेंगे कि वो तत्व क्या होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज तो लिख लीजिए कि ये 3 प्रकार के हैं। सममिति तत्व कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यदि किसी भी प्रकार का सममिति का तत्व लिखेंगे इसमें, यदि किसी भी प्रकार का सममिति का तत्व यौगिक में उपस्थित है तो यौगिक में उपस्थित है तो वह यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता अर्थात ध्रुवण अघूर्णक होगा, ठीक। अभी भी मैं जानती हूँ, समझ रही हूँ, अभी आपको पूरी तरह से चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन अब जैसे ही मैं एक सममिति का तत्व लूँगी कि ये सममिति के तत्व 3 कौन कौन से हैं, तो पहले हम आपको बता दें कि सममिति के तत्व कौन से 3 हैं। तो पहला तत्व, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम, फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम दूसरा तत्व और यहाँ लिखेंगे बच्चों हम तीसरा तत्व। देखिए बच्चों 3 तत्व हैं, सममित तल, सममित अक्ष, सममित केंद्र, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ इसके अंदर पढ़ेंगे सममित तल। सममित तल क्या चीज़ है? अब यहाँ से मैं गारंटी लेती हूँ बच्चों आपको समझ आ जाएगा जो मैं वास्तव में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ब्रैकेट में लिखिएगा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है हम बोल के बता देते हैं कि वह काल्पनिक तल जो उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे जो कि परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है जिन्हें अध्यारोपित किया जा सकता है। कि वह काल्पनिक तल, जैसे मान लीजिए हम पहले परिभाषा लिखें, देखिए यहाँ से, वह काल्पनिक तल जो उसे ऐसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे जो कि परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोप किया जा सके। देखिए बच्चों यहाँ एक बहुत सरल एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने बच्चों लेटर लिखा बी, ठीक है, अगर मैं इसे बीच में से काट दूं, बीच में से काट दूं तो इसके नीचे जो आपको हिस्सा मिलेगा वो बिल्कुल एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर आप इसे शीशे के नीचे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बी रखा और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? शीशा लगा दिया, तो आपको इसके नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। इसका मतलब ये वो काल्पनिक तल होगा जिससे इस बी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। अब आप इसको अगर इसके ऊपर प्लेस करना चाहेंगे तो यह आकृति इस पर प्लेस हो जाएगी। देखिए ये अपने पास है ना, और ये अपना है, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए हम आधा करते हैं, इतना सा भाग हम इसको करते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसको उठाकर अगर हम दूसरे को ऊपर रखना चाहें, देखिए बच्चों यहाँ से अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाली चीज़, ठीक। अब हम देखिए इसको उठा के हम इसके ऊपर रख रहे हैं, तो देखिए इसको उठा के हम इसके ऊपर रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए और दोबारा देखिए बच्चों ये हमने भी लिखा हुआ है यहाँ से, अगर आप इसमें से उठा के इस पार्ट को ऊपर वाले पे, ये वाला इतना सा भाग आप कह रहे हैं, या हम देखो इसको अलग कलर से करके बता दें आसानी से, अगर हम इतने भाग को उठाकर
इसके ऊपर रखें तो आसानी से इसके ऊपर रखा जा सकता है, अर्थात एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ए, क्या लिखा ए, इसको मैंने इस तरह से काट दिया, तो अर्थात ये जो ए होगा बच्चों, ये जो हमने ए लिखा, ये अर्थात वह काल्पनिक तल होगा जिससे इसको दो बराबर भागों में बांट दिया गया, और ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। ये तो हमने ए आकृति, बी आकृति, या फिर मैंने मान लीजिए वर्ग बनाया आपके सामने, इससे इसको काट दिया, तो दोनों भाग, पहला भाग और दोनों भाग दूसरे क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, या हमने कह दिया इस गोले की बात कर ली, इसको दो बराबर बांट लिया, तो पहला भाग दूसरा भाग एक दूसरे क्या होंगे, समान होंगे। इसी तरह से अगर हम यौगिक की बात करें, देखिए बच्चों यौगिक की बात कर लेते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हमने यहाँ पर एक लिखना है एग्जाम्पल। ये देखिए हमने एग्जाम्पल लिखा COOH COH HCOH, यहाँ पर H लिखा और यहाँ COOH लिखा। आपको क्या कोई ऐसा तल नजर आ रहा है जिससे इस यौगिक को दो बराबर भागों में बांटा जा सके? तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर मैं इसको काट दूं, ये ब्लू लाइन जो मैंने गुजारी है, यहाँ से ब्लू कलर की लाइन, अगर मैं यहाँ से इसको बराबर काट दूं तो इसका मतलब ये ऊपर का भाग 1 और नीचे का भाग 2, ये दोनों समान बट जाएंगे। अर्थात यह तल, इसके अंदर कौन सा तल कहलाएगा, ये सममिति तल यहाँ कहलाएगा। और ये जो यौगिक है बच्चों, इसका नाम है टार्टरिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों, टार्टरिक अम्ल। और चूंकि यह यौगिक इस प्रकार से बना हुआ है कि इसमें OH वाले दोनों से एक और हैं, तो इसका नाम कहलाता है मीसो टार्टरिक अम्ल। मीसो जो दिया गया है नाम, वो इसकी संरचना की वजह से दिया गया है, क्योंकि इसके दोनों OH जो हैं वो एक जैसे यहाँ पर एक ही और हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो हमने यहाँ से यौगिक की तरह बता दिया। अब सममित तल इसके अंदर है, अर्थात सममिति का तत्व है, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि सममित तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाश सक्रिय नहीं है, और इस एग्जाम्पल पे लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए हम आपको एक और उदाहरण देके बताते हैं। COH HCOH HCOOH, दोनों उदाहरणों पर विचार कीजिए। नंबर ए उदाहरण, नंबर बी उदाहरण। ए उदाहरण मतलब इस उदाहरण में आप देखेंगे दोनों की जो संरचना है, इसमें अगर मैं यहाँ से सममिति का तल लगा दूं, ये वाला, ठीक है, ये बीचों बीच, चलो हम ब्लू लाइन से दिखा देते हैं आपको। ये ब्लू कलर का जो हमने निकाला है, ये इसमें सममिति का तल क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या है H, स्ट्रक्चर सेम है। देखो COH COH HOH और दूसरी साइड भी क्या है HOH, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ भी क्या है HOH, अर्थात स्ट्रक्चर सेम है लेकिन आकाशीय अवस्था भिन्न है, अर्थात बंध की अवस्था भिन्न है। एक और जहाँ OH लगा हुआ है, दूसरी तरफ H लग रहा है। देखो यहाँ पे OH है तो यहाँ OH है, लेकिन यहाँ H है तो यहाँ क्या लगा हुआ है OH, तो ये आकाशीय अवस्था भिन्न हो जाती है। तो इस समय इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, केवल टार्टरिक अम्ल कहेंगे, मीसो टार्टरिक अम्ल नहीं कहेंगे। अब क्या है, ये टार्टरिक अम्ल है, लेकिन जिसमें सममिति तल लग रहा है इसे मीसो टार्टरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं बच्चों यहाँ से, और आगे का लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिख लीजिए सममित तल उपस्थित होने के कारण, देखो हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर, ये भी हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ लिखेंगे सममित तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाश सक्रिय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक, आगे टॉपिक आता है, दूसरा तत्व हमारे पास आता है सममिति का अक्ष। तो दूसरा बिंदु लिखने के लिए आप रेडी रहें अपनी कॉपी में, नोटबुक पेन जरूर लेके बैठिएगा। और हाँ जी, अगर शेयर करना भूल गए हैं पढ़ने के चक्कर में, तो जल्दी से अभी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और बच्चों तक ये चैनल पहुंच जाए। ठीक है,
शेयर करने में कंजूसी बच्चों बिल्कुल मत करना। एक शेयर ही है जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। बाकी हम आपसे ये नहीं कहते कि भैया और कुछ कर दीजिए, बस शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बच्चों, हम आपको पढ़ा देते हैं आगे कि अपने पास सममित अक्ष क्या चीज होती है। पहले परिभाषा लिखते हैं, वह काल्पनिक अक्ष, लिखते जाइए कॉपियों में। सममित तल समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। वह काल्पनिक अक्ष जिससे किसी अणु को घुमाने पर नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाए। अध्यारोपित हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन में समझिएगा। वह काल्पनिक अक्ष जिससे किसी अणु को घुमाने पर नया रूप उसके मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाए। सममिति अक्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से बच्चों? सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आपको एक चीज समझा दें कि इसको कैसे घुमाया जाएगा। जैसे बच्चों हमने यहाँ से लिया पानी का अणु, पानी को क्या कहते हैं? H2O। क्या दोनों H पानी के एक समान होते हैं? बिल्कुल एक समान होते हैं। चलिए मैं पानी का एक अणु इस प्रकार से और ले लेते हैं। यहाँ तो O लिख दिया, यहाँ पर H को हमने इस तरह से दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या ये दोनों H समान होते हैं क्या? बिल्कुल समान होते हैं बच्चों। यहाँ से अगर हम इसको फिल कर दें, ये देखिए ये फिल कर दिया हमने इस H को, ऐसे ही इस वाले H को फिल कर दीजिए। ये दोनों ही H समान है। इन दोनों में डिफरेंस के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इस वाले H पर एक छोटी सी बिंदी हम बना देते हैं कि ये वाला H ये वाला है, ठीक है ना। और इस वाले H को हम इस तरह से दिखा देते हैं, इस पे येलो कलर की बिंदी हम बना देते हैं। बाकी हम केवल पहचान के लिए कि कौन सा क्या है। और यहाँ समझने के लिए बच्चों हम इसको A नाम दे देते हैं और इसको क्या नाम दे देते हैं? B। अब हमने क्या करा, इस पूरे अणु में से एक अक्ष गुजार दी हमने ये अक्ष, और इससे इसको क्या कर दिया? घुमा दिया। कितने से घुमाया? 180 डिग्री से। जैसे आप ऐसा मान लीजिए कि दो चीजें हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरी राइट साइड, आपने उसको घुमाया। घुमाने से क्या होगा, ये एच ए वाला जो भाग होगा वो यहाँ पहुंच जाएगा और एच बी वाला भाग वहां पहुंच जाएगा ना। लेकिन मान लीजिए ऐसा आपने कब किया, ऐसा आपने किया जैसे ये अपन ने दोबारा लिखते हैं जैसे ओ, ये अपने पास आ गया एच, यहाँ पर तो आ जाएगा बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। ये मैंने क्यों लिखा है ये बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से यही H2O का अणु है, ये आपने घुमाया, जैसे ही आपने घुमाया होगा क्या यहाँ से बच्चों, ये देखिए हम आपको बताएं इसमें होगा क्या। ये वाला पूरा अणु है, ये वाली चीज आपके पास थी, ठीक। एक सेकेंड देखिए बच्चों, हम आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने इसको घुमाया, कितने पे घुमाया, 180 डिग्री पे घुमाया, तो क्या होगा, ये वाला जैसे ही आप घुमाएंगे इसको एक रोटेशन, तो ये तो चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। अगर मैं इसके अंदर ये ब्लू और रेड, यहाँ ब्लू और येलो बिंदी नहीं बनाती तो आपको कभी पता नहीं चलता कि ये दोनों जो हैं, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों कब एक दूसरे की जगह बदल गए, नहीं पता चलता ना। केवल हमने अपने डिफरेंस के लिए क्या बना दिया, यहाँ पे डॉट्स बना दिए ताकि हमें पता चल जाए कि इनको घुमाया गया है। मान लीजिए आपने एक और बार घुमा दिया 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, देखिए हमने यहाँ से तीसरा चित्र बनाया, ये वापस अगर हमने घुमाया, जैसे हमने कहा ये 2 चित्र और ये 3 चित्र, जैसे ही आपने इसको यहाँ से घुमाया
पहली डायरेक्शन में क्या होगा, ये 180 डिग्री पे घूमेगा और ये यहाँ से अपना ए और ये बी, ये घूम के कहाँ आएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ए। आपने फिर इसको घुमा दिया तो यहाँ पर ये फिर से ए आ जाएगा और यहाँ बी, अर्थात ये दोनों स्थिति एक दूसरे के क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ दोनों स्थितियाँ एक दूसरे के क्या हो गई, समान हो गई। अर्थात इसको 2 बार घुमाने पर ये बिल्कुल अपनी पहली ओरिजिनल शेप में आ गया। लेकिन मान लीजिए बच्चों, ये जो ब्लू डॉट इसके ऊपर लगाए गए और येलो डॉट जो लगाए गए वो नहीं लगाए होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि ये कब घुमाए गए। तो हमारी परिभाषा यही कहती है कि वह काल्पनिक अक्ष जिससे किसी अणु को घुमाने पर नया रूप प्राप्त हो जाए, तो ये नया रूप प्राप्त हो गया हमारे पास, तो ये नया रूप जो प्राप्त हुआ ये बिल्कुल उसी के जैसा होना चाहिए। अर्थात इसको उठा के यहाँ पे रखा जाए तो इस पर अध्यारोपित हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके सामने चित्र है। अब ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताइएगा बच्चों, ये 1 नंबर का चित्र और 2 नंबर का चित्र, केवल 180 डिग्री घुमाया। अगर मैं 2 नंबर के चित्र को अगर उठा के 1 नंबर पे रखना चाहूँ तो इसको अध्यारोपित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। केवल मैं आपको इतना बता दूं बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये इसको 180 डिग्री घुमाया गया तो ये जो बी इस पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको बी बताऊं तो ये वाला बी यहाँ आ गया है और ये ए यहाँ आ गया है। केवल डिफरेंस करने के लिए मैंने येलो और पिंक डॉट येलो और ब्लू डॉट लगाए हैं। लेकिन अगर ये येलो और ब्लू डॉट यहाँ से नहीं होते बच्चों और मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखना चाहती तो लगभग इस पर उठा के रखने की कोशिश की जा सकती थी बच्चों। यहाँ पे देखिए, कोशिश हम अगर करना चाहें तो लगभग कोशिश की जा सकती है। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी के ऊपर सेट हो गया आगे, अर्थात हमें पता नहीं चलता कि ये वही वाला है या दूसरा वाला है। इसको वापस उठा के वहीं पहुंचा दिया हमने। तीसरी बार जैसे ही आपने घुमाया तो तीसरी बार घुमाने पर वही येलो डॉट वाला अपनी जगह पहुंच गया। ये देखिए, येलो डॉट वाला अपनी जगह पहुंच गया। अर्थात इसको 2 फोल्ड घुमाने पर यह अपने ओरिजिनल रूप में पहला और तीसरे रूप में पहुंच जाता है। तो पेपर में आपको कैसे बनाना है ये देखिए, यहाँ से हम यहाँ से चित्र बना देते हैं आपके लिए बच्चों कि कैसे आपको बनाना है। चलिए, इसको आप यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से। अरे क्या हुआ, ये हो गया। यहाँ पे एक बार और बना लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं और इस चित्र को अपने अनुसार फोल्ड कर लेते हैं। हमें क्या ज़रूरत यहाँ से पढ़ने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या लिखना है, ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। एक सेकंड, फिर से गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, ये बी और ये ए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने इसको 180 डिग्री घुमाया। यहाँ से इस 180 डिग्री को आप हटा दीजिए। ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ से फिर आपने क्या घुमाया, इसको 180। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल में अब आपको समझ आ गया होगा बच्चों यहाँ पे कि ये एच ए, ये एच बी, जैसे ही घुमाया तो इस और एच बी आ गया और इस और एच ए। अगर यहाँ पर हम बी और ए मेंशन नहीं करते तो एक एच परमाणु दूसरे एच को ढक लेता। अगर एक बार और इसको घुमाते हैं तो पहला जो है अपना ये जो पहला चित्र है, दूसरा चित्र 180 डिग्री और तीसरा 180 डिग्री घुमान पे वही प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ से हम आपको एक चीज़ बताएं बच्चों कि यहाँ 360 डिग्री को 2 बार भागों में बांटा गया। तो इस प्रकार 2 बार घुमाने पर अगर होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि H2O में C2 सममिति पाई जाती है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पाई जाती है। ठीक, अगर मैं इसी तरह से एग्जाम्पल अमोनिया की बात कर लूँ बच्चों, एग्जाम्पल हम एक और पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है अमोनिया। अमोनिया के चित्र को आप इस तरह से इमेजिन कीजिएगा, आपने टेंट लगा हुआ देखा है, टेंट भी हम वाला बात करें जो तंबू होता है। अच्छा, बचपन में बच्चे बर्थडे वाली टोपी लगाते थे, है ना, तो वो शंकु के आकार की होती थी। ठीक, हम कुछ ऐसा शंकु कह रहे हैं कि बीच में तो डंडा है और यहाँ इसको 3 कोनों पे बांध रखा है। क्या कर रखा है, 3 कोनों पे बांध रखा है। क्योंकि ये आकृति 3D में नहीं बना के हम देखो ये कोना बांध रखा है और ये अपना वो डंडा है बीच में जिससे अपन ने इसको तैनात कर रखा है। और ये अपने 3 क्या है, उस शंकु के, उस टेंट के 3 हिस्से हैं। अर्थात एक डंडे पर जब अपना टेंट बांधा जाता है तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है कि वहाँ 3 कोने होते हैं। तो अमोनिया की आकृति लगभग बच्चों ऐसी ही होती है। ये देखिए, नाइट्रोजन बीच में रखा, एक यहाँ पर, एक बीच में और एक इस तरह से, तीनों क्या होते हैं, एच। आकृति कैसी मानेंगे, जैसे शंकु की आकृति होती है।
अब बच्चों होता क्या है कि इसमें से बीचों बीच आप ऐसा मान लीजिए, आप अपने पेन को तो रखिए सामने। जब पेन को सामने रखेंगे तो पेन का जो आपका सबसे ऊपर वाला जो भाग है, इससे 3 जो है वो आप पेन को इस तरह से, जैसे अपन कोण बनाते हैं ना, मतलब 2 पेनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बना दीजिए, फिर उसी में ही 60 डिग्री का, फिर इसी में ही 60 डिग्री का। कहने का अर्थ हो गया, एक पेन तो बीच में रहेगा और 3 पेन जो होंगे उस एक पेन के सेंटर से जुड़े हुए होंगे। अर्थात एक सेंटर पे चारों पेन या तीनों पेनों को जोड़ दीजिए और बीच में क्या रहेगा, उसका बीच का सेंटर। जैसे छतरी होती है ना कि बीच में से हमने पकड़ लिया, छतरी को तो पकड़ लिया और बाकी हो गई उसकी तारें, तो हमने बीच में से तो पेन पकड़ लिया और बाकी जो पेन हो गए वो उसकी चारों तरफ। ऐसा झूला भी होता है कि बीच में से तो पकड़ लिया और बाकी सारे झूला जो है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इसी तरह से अमोनिया की आकृति होती है। समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों हम आपको इसी पर ही। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे, बीच में से एक अक्ष गुजार देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से बीच में से अक्ष गुजार दीजिए। कैसे गुजारेंगे, यहाँ से अक्ष, ये अक्ष इस तरह से बीच में से गुजर जाएगी। जब अक्ष बीच में से गुजरेगी तो यहाँ से इसमें से 360 डिग्री में से 3 का भाग लगाइए। कितना आया, 120 डिग्री। अर्थात हमें कितने पे घुमाना होगा इसे, 120 डिग्री पे। जब आप इसे 120 डिग्री पे घुमाएंगे बच्चों, तो यहाँ से इसको ए नाम दीजिए, इसको बी और इसको सी। देख लीजिए, हमने इसको जो है इसको ए नाम दे दो, इसको बी और इसको सी। और आप इसको गुजार कहाँ से देंगे, बीच में से। यहाँ से हम इसकी सममिति अक्ष गुजारेंगे। 120 डिग्री पे आप जैसे ही गुजारेंगे इसको, तो बच्चों यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा और यहाँ क्या चला जाएगा, ए। फिर आप इसको गुजारेंगे, इसको जब तक घुमाना है जब तक ए। अब लेकिन अगर हम चाहें ना बच्चों, तो ये वाला जो है अपने पास, ये वाला जो है, इसको उठा के आप इसके ऊपर ला के अगर दिखाओ तो लगभग इसके ऊपर क्या हो जाता है बच्चों, ये अध्यारोपित हो जाता है। देखो यहाँ थोड़ा सा अपने पास मिसमैच बैठेगा, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर अध्यारोपित हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना अध्यारोपित। तो इसका मतलब अध्यारोपित हो जाए कुछ इसी तरह से बनाना होता है। ये इसको वापस उसी जगह हमने पहुंचा दिया अपने। एक और बार आपने इसको घुमाया तो ये जो अपने पास बी है और ये सी है, ये बी जो होगा वो फिर से पहुंच जाएगा यहाँ पे, सी आ जाएगा यहाँ और ए आ जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद ये फिर से पहुंच जाएगा पीछे और ये ए आ जाएगा और ये बी। अब आप इसमें स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, स्थिति 4, 1 और 4 को देखिए बिल्कुल समान है या नहीं। अर्थात 3 बार 4 बार घुमाने, 3 बार घुमाने पर ये अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक, अब यहाँ से इनको तो मत बनाइएगा आप, ये हमने बना दिया। तो कितनी बार घुमाया आपने, 3 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे अमोनिया में, नीचे लिख सकते हो, अमोनिया में C3 सममिति पाई जाती है। C3 सममिति पाई जाती है। पेपर में यही आता है बच्चों, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन H2O वाला। तो इस प्रकार 3 फोल्ड घुमाया तो अपनी ओरिजिनल स्थिति में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से तो ये है सममिति अक्ष, जिसमें पेपर में अमोनिया और H2O का पूछा जाता है। ये अक्ष काल्पनिक हमने मानी है कि अक्ष किस ओर घुमाई जाए, सीधा अपन इसको घुमाने पर ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि पता ही ना चले, अंधे को भी पता ना चले कि घुमा दिया। ठीक है ना, जैसे आपने वर्ग रखा, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है अपने पास, अब आपने इसको घुमाया, घुमाने के बाद भी यही प्राप्त हो गया, पता ही नहीं चला घुमाया कि नहीं घुमाया, एक जैसा था। अब एक बात बताओ, ये गोला है, अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट अगर कर दूं तो भी यही प्राप्त होगा। अर्थात पता ही नहीं चला घुमाया नहीं घुमाया। ऐड नहीं आता था क्या वहाँ पे टीवी में, बिंगो वाला, बिंगो मैड एंगल, जो एंगल वाला बना होता था चिप्स का शेप, फिर घुमा दिया पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब हमने घुमाया तो है, ओरिजिनल तो नहीं पहुंचा वो वाला, तो बिल्कुल उसी पर अध्यारोपित हो जाए इस तरह से घुमाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 2 पढ़ लिए, सममिति तत्व, सममिति तल और सममिति अक्ष। इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों, शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले चैप्टर मैंने कौन कौन से करा दिए हैं, नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए हम बता दें कि हमने क्या क्या चैप्टर जो है यहाँ से पढ़ा दिए हैं बच्चों। तो हम आपको बता दें बच्चों, इस चैनल पर चैप्टर 1 हो चुका है, 3 हो गया है, 4, 5, 7, 10, 11, 12 ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और साथ में हो चुका है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात GOC। GOC पढ़ने के बाद ही आप 10वां, 11वां, 12वां चैप्टर पढ़िएगा। और अब चल रहा है बच्चों फिलहाल 16वां चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री RBSC हिंदी मीडियम सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और हम
जो आपको 7th चैप्टर है, नए आरबीएसई सिलेबस में कौन सा कट डाउन हुआ है, उस अकॉर्डिंग मैंने इन सब की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, रिवीजन वीडियोस करा रखी हैं, उनको आप जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनके लिए हमने ये चीज़ वापस बताई है। एक टेलीग्राम चैनल हमने बना रखा है बच्चों, KUKU कुकू केमिस्ट्री, अर्थात जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा यही चैनल जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, वहाँ एक सर्च का ऑप्शन होता है सबसे ऊपर, उस सर्च के ऑप्शन में इसको कुकू केमिस्ट्री को लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल का वही लोगो मिलेगा जो हमारा यूट्यूब चैनल का है, वही लोगो है उस पर, वही हमारा कुकू केमिस्ट्री जो चैनल है कुमकुम लिखा हुआ है उसके आगे, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम PDF सेंड करते रहते हैं, कभी कभी क्विज भी डाल देते हैं, तो वो लगाइएगा आप। चलिए बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, इसके साथ आगे के चैप्टर के साथ। धन्यवाद बच्चों।